हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके से रिलेटेड चंद्रवंश में जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो चंद्रवंश के जो विविध प्रश्न हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से चंद्रवंश की स्थापना हुई है सोमचंद के द्वारा, और फिर अंतिम शासक हुए हैं महेंद्र चंद, जिनको हराकर यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ है। तो उसी के क्रम में हम यहाँ पर जो चंद्रवंश के जो विविध प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे जो लंबा कार्यकाल है, जो लंबा शासनकाल रहा है चंद्रवंश के शासकों में, तो वो ज्ञानचंद का रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक प्रथा चलती थी चंद्रवंश में जिसको कटकाली प्रथा बोलते हैं, वो रही है भारती चंद के काल में। इसकी जो शुरुआत है वो भारती चंद के काल में रही है। उसके बाद है इसमें जो राजा की अवैध संतानें हुआ करती थी उनको कहा गया है खगा संतान। ठीक है, खगा संतान बोलते थे जो राजा की अवैध संतानें होती थी। और अल्मोड़ा नगर की जो स्थापना है वो भीष्मचंद ने की है। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया है। ठीक है, तो वहीं पर जो है ये एक नगर धीरे धीरे बस गया जिसको अल्मोड़ा नगर कहा गया है। और जो राजकीय चिन्ह हुआ करता था चंद्रवंश का, वो गाय हुआ करती थी, जिसका जो अंकन है वो सरकारी जो झंडे हुआ करते थे, मोहरें हुआ करती थी, जो सिक्के हुआ करते थे, उन पर हमें देखने को मिलता है। 2 महत्वपूर्ण किताबें इनके चंद्रवंश के काल में हमें जानने को मिलती है, जो कि एक का नाम है सैनिक शास्त्र और दूसरे का नाम है त्रिवेणिक धर्म निर्णय। ठीक है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय की जो रचना है वो रुद्रचंद ने की है, और सैनिक शास्त्र की जो रचना है वो रूपचंद ने की है, जो कि पक्षी आखेट पर आधारित है। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम इसको। तो सबसे लंबा कार्यकाल हमारा ज्ञानचंद का रहा है। भारती चंद के काल में कटकाली प्रथा चलती थी और खगा संतान राजा की अवैध संतान को कहा जाता था। और अल्मोड़ा नगर की स्थापना भीष्मचंद ने की है। और जो सरकारी चिन्ह जो हुआ करता था चंद्रवंश का, वो गाय हुआ करती थी। ठीक है, 2 शास्त्र लिखे गए हैं, एक रूपचंद के द्वारा लिखा गया है सैनिक शास्त्र, और दूसरा रुद्रचंद के द्वारा लिखा गया है त्रिवेणिक धर्म निर्णय। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें जो प्रशासन हुआ करता था इनका, उसमें सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम हुआ करती थी, जिसके लिए राजा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करते थे। ठीक है, और ग्राम प्रधान 2 व्यक्तियों के द्वारा उसमें शासन को चलाया करता था। एक का नाम होता था कोठाल, दूसरे को बोलते थे पहरी। तो कोठाल का काम होता था उस गांव के भू राजस्व के रिकॉर्ड को रखना, और पहरी का काम होता था उस गांव की चौकीदारी करना। ठीक है, तो जो भूमि होती थी, भूमि को छोटे छोटे धात में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, जो धात होती थी वो धातवान के अंडर में रहती थी, यानी कि जैसे कि अब जमींदार टाइप है तो धातवान बोलते थे उसको, और छोटी छोटी जो भूमि के टुकड़े थे उसको धात बोला गया है। तो धातवान क्या करते थे, धातवान कृषि के लिए दूसरे व्यक्तियों को वो भूमि दान मतलब देते थे, उनको खाएकर, या फिर सिरतान कहा गया है। ठीक है, तो खाएकर और सिरतान जो है वो धातवान को टैक्स देते थे, और जो धातवान है वो उस टैक्स को राजकीय कोष में जमा कराते थे। ठीक है, तो धातवान और सिरतान जो है वो कृषि कार्य करने के लिए कैनी नामक दासों का यूज़ किया करते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैनी जो नामक दास है वो क्या काम करते थे, वो सिरतान और खायकार की हेल्प किया करते थे कृषि कार्यों में। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो चंद्रवंश के शासनकाल में आता है वो है माल क्षेत्र, जिससे बहुत ही ज़्यादा इनकम हुआ करती थी। और उस माल क्षेत्र में तराई और भांवर क्षेत्र को माल क्षेत्र कहा गया है। और तराई और भांवर क्षेत्र जो है वो वर्तमान में नैनीताल का मैदानी क्षेत्र को भांवर, और तराई क्षेत्र में वर्तमान उधम सिंह नगर जिले का पोर्शन आता है, जिसको तराई भांवर क्षेत्र कहा गया है, और उस टाइम में इसको माल क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, कृषि कर जो है वो उपज का 1/6 हुआ करता था, और इस कृषि कर को कलेक्ट करने के लिए काशीपुर में साहूकार की नियुक्ति की जाती थी, और रुद्रपुर में लखपत गुसाइयों द्वारा ये कार्य किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए जाते थे जिनका हम अध्ययन करते हैं। कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला जो कर है वो किस टाइप का कर है। तो अन्य कर में बैकर देखते हैं हम। बैकर अनाज के रूप में लिया जाता था, और तांडकर जो है वो सूती और रेशम के जो बुनकर हुआ करते थे उनसे वसूला जाता था।
और एक चराई कर है जो को पशुओं के चराने पर टैक्स देना पड़ता था। गृह कर है, हाउस टैक्स टाइप का है, ठीक है, जैसे कि हम वर्तमान में हाउस टैक्स पे करते थे तो वहाँ उस टाइम में भी गृह कर लगाया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य कर भी हैं, स्यूख, गरखा नेगी, घोड़ियालो, कुकरियालो, कूत, भेंट और मांगा कर। ये इस टाइप के अन्य कर भी चंद्रवंश के शासनकाल में वसूले जाते थे। तो इस टाइप के जो टोटल विविध प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखिए बार बार, और तब से ये सारे जो प्रश्न हैं विविध चंद्रवंश से रिलेटेड वो आप बना पाएंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू।